नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद ही अद्भुत और आध्यात्मिक विषय पर बात करने वाले हैं। पुरुषोत्तम मास के पवित्र अनुष्ठान और उसके गुण। देखिए, ये कोई आम महीना नहीं है। हमारे स्रोतों की माने तो ये वो अतिरिक्त महीना है जो आपके भाग्य को बदलने और ध्यान केंद्रित करके किए गए आध्यात्मिक अभ्यासों के जरिए जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा लाने की चाबी अपने पास रखता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस महीने के रहस्य को डिकोड करते हैं। अब इस विषय में गहराई से उतरने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, एक ऐसा महीना जिसका एक समय पर बहुत अपमान हुआ करता था, वो अचानक भगवान कृष्ण का अपना स्वरूप कैसे बन गया? हिंदू धर्म में इस अधिक मास को साक्षात ईश्वर का रूप माना जाता है। लेकिन सच कहूं तो ऐसा हमेशा से नहीं था। इस महीने ने एक बहुत ही लंबी और मुश्किल यात्रा तय की है, जिसे हम आज की इस चर्चा में विस्तार से समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, पुरुषोत्तम मास की कथा। पुराणों की कथाओं पर नजर डालें तो पता चलता है कि एक दौर ऐसा भी था जब इस अधिक मास यानी अतिरिक्त महीने को कोई सम्मान नहीं देता था। सचमुच इसे हर जगह से अस्वीकार कर दिया गया था और किसी भी शुभ काम के लिए इसे पूरी तरह अयोग्य माना जाता था। अब हर जगह से तिरस्कृत होने के बाद इस महीने ने अंततः भगवान विष्णु के चरणों में शरण ली। ये बात अपने आप में कितनी गहरी है ना? जो समय पूरी दुनिया द्वारा ठुकरा दिया गया, वो सीधे ब्रह्मांड के पालनहार की शरण में पहुंच गया। और ठीक यहीं से इस कहानी में एक बेहद खूबसूरत और बड़ा मोड़ आता है। भगवान विष्णु ने इस महीने की करुण पुकार सुनी और इसे अपनी शरण में ले लिया। ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम और स्थान देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। जैसा कि हम जानते हैं, विष्णु जी का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, तो उन्होंने ना सिर्फ इसे अपना नाम दिया बल्कि अपना सर्वोच्च दर्जा भी दे दिया। मतलब जो महीना कभी सबसे नीचा माना जाता था, वो ईश्वर की विशेष कृपा से सबसे पवित्र समय में बदल गया। इस ईश्वरीय वरदान का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी शुभ कार्य सामान्य दिनों की तुलना में आपको कई गुना ज्यादा पुण्य देता है। आप इसे एक तरह का आध्यात्मिक निवेश मान सकते हैं। इस दौरान आप जो भी जप तप दान या भक्ति करते हैं, वो आपके आध्यात्मिक खाते में कई गुना बढ़कर जुड़ जाता है। यहाँ आपके एक छोटे से प्रयास का भी बहुत बहुत बड़ा फल मिलता है। तो अब आते हैं भाग 2 पर, शुभ कार्य और पूजा विधि। आखिर इस दौरान हमें करना क्या चाहिए? दैनिक पूजा के लिए हमारे ग्रंथों में एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली क्रम बताया गया है। शुरुआत होती है प्रतिदिन सुबह उठकर पवित्र स्नान करने से। इसके बाद भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के सामने एक पवित्र दीपक जलाया जाता है और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है। ये एक ऐसी दिनचर्या है जो सीधे तौर पर भगवान को समर्पित है और यकीन मानिए, ये आपके दिन की शुरुआत को एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। मंत्र जाप के साथ साथ कुछ खास ग्रंथों का पाठ करना भी इस दौरान बहुत ही शुभ माना जाता है। विशेषज्ञों और ग्रंथों के अनुसार विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत जैसी महान रचनाओं को पढ़ने की विशेष सलाह दी जाती है। इनमें से किसी का भी नियमित पाठ करने से न सिर्फ आपकी भक्ति गहरी होती है, बल्कि मन को एक अद्भुत शांति मिलती है और ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन और भी मजबूत हो जाता है। इस महीने में प्रकृति और आध्यात्म का एक बहुत ही सुंदर संगम भी देखने को मिलता है। पुरुषोत्तम मास में तुलसी माता की पूजा करना अत्यंत विशेष माना गया है। ग्रंथों के अनुसार आपको प्रतिदिन तुलसी जी के पास एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। चूंकि तुलसी जी भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय हैं, इसलिए ये छोटा सा अनुष्ठान आपकी दैनिक पूजा का एक अनिवार्य और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। पूजा पाठ के अलावा इस महीने में दान यानी चैरिटी का भी बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। गरीबों को अन्न, वस्त्र या जल का दान देना, गौ सेवा करना, मंदिरों में अपनी सेवाएं देना और जरूरतमंदों की मदद करना, ये सब बहुत पुण्य का काम माना गया है। और सबसे अच्छी बात जो ग्रंथों में स्पष्ट की गई है वो ये है कि दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। यहाँ आपका भाव महत्वपूर्ण है, क्षमता से अधिक देना नहीं। अब दान और पूजा तो हो गई, लेकिन मन का क्या? मन को निरंतर ईश्वर के स्मरण में डुबोकर रखना भी उतना ही जरूरी है। भजन और कीर्तन के जरिए आप अपने मन को भगवान से जोड़े रख सकते हैं। ये संगीतमय भक्ति भीतर छिपी हुई सारी नकारात्मकता को धो डालती है और आपको हर पल एक शुद्ध ईश्वरीय चेतना की उपस्थिति का एहसास कराती है।
चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर। वे कौन से कार्य हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? देखिए, ये महीना सिर्फ बाहरी पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मन को भीतर से शुद्ध करने का एक बेहतरीन अवसर है। एक तरफ हमें भक्ति, शांति और सत्य बोलने जैसी सकारात्मक चीजों को अपने भीतर विकसित करना है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी विषाक्त आदतें हैं जिनसे हमें हर हाल में दूर रहना है, जैसे क्रोध, झूठ बोलना, दूसरों की चुगली करना या अपशब्द कहना। सच्ची आंतरिक शुद्धि तभी संभव है जब हम इन नकारात्मक चीजों से पूरी तरह दूरी बना लें। मानसिक शुद्धि के साथ ही कुछ शारीरिक और सामाजिक सीमाएं भी तय की गई हैं, जैसे कि तामसिक भोजन या किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह बचना। इसके अलावा किसी का भी अपमान न करना, नकारात्मक विचारों से दूर रहना और बेवजह की बहसों में न पड़ना भी बहुत जरूरी बताया गया है। असल में जब आप इस तरह के विषाक्त भोजन और विषाक्त बातचीत से बचते हैं तो आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है और पूरी तरह से शुद्ध भक्ति पर केंद्रित हो पाता है। अब आते हैं हमारे अंतिम भाग 4 पर, आत्मशुद्धि का एक दुर्लभ अवसर। तो अगर इन सब बातों का निष्कर्ष निकालें तो पुरुषोत्तम मास सिर्फ कैलेंडर में जुड़ा कोई एक पन्ना या कोई साधारण अतिरिक्त महीना बिल्कुल नहीं है। ये आत्मशुद्धि, गहरी भक्ति और ईश्वर के और करीब जाने का एक बहुत ही दुर्लभ और दिव्य अवसर है। अगर हम इस समय में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें और अच्छे कर्मों का संकल्प लें तो ये हमारे जीवन में अपार सुख, गहरी शांति और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आता है। और अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक प्रश्न सोचने के लिए सामने आता है। क्या कैलेंडर पर मिला ये अतिरिक्त समय बस यूं ही रोजमर्रा के कामों में बिता दिया जाएगा, या फिर इसका उपयोग सच्ची आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ऊंचाई को छूने के लिए किया जाएगा? ये सवाल हमें खुद से पूछना है। इस पवित्र महीने का हम कैसे उपयोग करते हैं, ये पूरी तरह से हमारी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है। हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको पुरुषोत्तम मास के असली महत्व को गहराई से समझने में मदद मिली होगी। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए